भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है, मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदला जाए। लेकिन सच तो ये है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा है, इसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब, लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी और प्रार्थना करती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज़्यादा ही नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह दुख को सहते हुए खुद को कोसता तो कभी भगवान को। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था, लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही हैं। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनके और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग लें। महिला ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसे कहते हैं अटूट विश्वास।
ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे में मन लगाते हैं, मेरी पूजा आदि करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ और उनके साथ रहता हूँ। उनकी सारी तकलीफ़ें मेरी होती हैं। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी भी रक्षा करता हूँ। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव करना चाहिए। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता से हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमें छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए करना चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। जब समय खराब होता है तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। याद रखें, बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है, यानी कि एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतजार में बैठा ही होगा। परंतु अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अहंकार में डूबे रहते हैं। क्या है बुरा दिन? बुरा दिन किसी विशेष व्यक्ति को चुनकर उनके पास नहीं आता। यह किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे या आपके साथ भी। बुरा दिन वह नहीं जो एक बड़े स्तर पर आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दे, बल्कि बुरा दिन वह भी है
जो आपको धीरे धीरे उदास करता जाए। लेकिन इससे आपको बाहर कैसे निकलना है, यह आपको जानना चाहिए। मान लीजिए आज आप सुबह बिल्कुल समय पर उठ गए। पहला अलार्म बजते ही आपकी नींद खुल गई और आपने सोचा कि बस 1 मिनट में उठ जाएंगे, लेकिन फिर सो गए। इसके बाद आपकी नींद तब खुली जब आपको ऑफिस जाने के लिए घर से निकलना चाहिए था। ढेर सारी मशक्क़त करके किसी तरह से आप ऑफिस पहुँचे, लेकिन देरी से आने पर बॉस की डांट का शिकार हो गए। यह थी दिन की दूसरी बुरी घटना। अब गुस्से में बॉस ने इतना काम थमा दिया कि पूरा दिन तो क्या शाम तक की काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में मन में बार बार आता है कि आज का तो दिन ही बुरा था। इसी परेशान मन से आप घर जाते हैं और घर वालों से भी ढंग से बात नहीं करते। आपके चिड़चिड़े स्वभाव से घर वालों का भी मूड खराब होता है, लेकिन यह तो गलत है ना। पर क्या करें, जिनका बुरा दिन गुजरता है वह तो किसी की सलाह सुनने को भी राजी नहीं होते। जो कोई भी उन्हें राय देने आगे बढ़ता है वह उसी पर ही अपने गुस्से का बाढ़ छोड़ देते हैं। यदि किसी दिन आपको बार बार लगे कि कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध चल रहा है और साथ ही आपको अपनी बुरी किस्मत का आभास हो रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसा सोचना बंद कर दें। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यदि आप किसी दिन बुरी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, तो संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके साथ ठीक वैसा ही हो रहा है जो आपके साथ हुआ। उनकी भी इच्छा अनुसार दिन की सभी घटनाएं क्रमानुसार नहीं हुई। उन्हें भी किसी के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे में आप यह सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अकेले आप नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाएं और कहें आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग दिन बुरा गुजरने पर उसी के बारे में रात तक सोचते रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो बेहद हताश हो जाते हैं, मानो इसके आगे जीवन खत्म ही हो गई हो। लेकिन ऐसी भावना से दूर ही रहना चाहिए। यदि दिन बुरा गुजर रहा है तो हो सकता है आपकी शाम अच्छी हो, और यदि किन्हीं कारणों से वक्त अच्छा नहीं चल रहा है तो यह जरूर समझ लें कि वक्त रुकता नहीं है। अच्छा हो या बुरा, यह गुजर ही जाएगा। तो फिर बुरा दिन आपके पास हमेशा ही डेरा जमाए नहीं बैठा रहेगा। लेकिन इतने से भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो रहे तो बुरे समय में भी सकारात्मक सोच लाने की कोशिश करें। जानें कि यह बुरा समय आपके लिए क्या लाया है। जी नहीं, बुरा समय केवल बुरी बातें नहीं बल्कि आपके साथ ही एक संदेश भी लाता है। एक ऐसा संदेश जो विभिन्न अनुभवों से पारित होता है। यह एक जीवन संदेश है जो बताता है कि इस बुरे समय में आप क्या क्या सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बॉस की डांट के बाद अधिक मात्रा में दिए गए काम का शिकार हो गए हैं तो हताश ना हो, बल्कि उस काम को इतना अच्छे से पूरा करें कि बॉस आपका सारा गुस्सा भूल जाए। इससे आपका दिन
कुछ अच्छा हो सकता है। साथ ही आपको बुरे समय में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की सीख मिलती है। केवल यही नहीं, हमारा बुरा समय हमें जीवन की एक और सीख देकर जाता है। यह हमें यह बताता है कि हर किसी का जीवन परफेक्ट नहीं होता। उतार चढ़ाव तो जीवन की किताब का एक ऐसा हिस्सा है जो उसके पन्नों के बढ़ते रहने की निशानी है। यदि सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर मनुष्य क्या सीखेगा? बुरा समय ही हमें कई सारे पाठ पढ़ाता है। बुरे समय की एक खासियत यह भी है कि हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। हम चाहें तो अपने बुरे समय को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ में छिपी बुराई या अच्छाई हम अपने दिमाग के सहारे ही समझ पाते हैं। फिर अगर हम अपने दिमाग को यह समझा दें, वक्त उतना भी बुरा नहीं जितना हम समझ रहे हैं, तो आधी दिक्कत तो वहीं समाप्त हो जाती है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे, उस दिन आप चुटकियों में अपने बुरे समय को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि बुरे समय को धीरे धीरे कम करते हुए आप समझ पाएंगे कि अच्छा समय भी आपका इंतजार कर रहा है। वह समय जो आपको जीने की कला सिखाता है, और वह समय जो काफ़ी कम है और उसे भी जी भरकर जीना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें बुरे समय से कभी घबराना नहीं चाहिए। बुरे समय का हिम्मत से सामना करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि हमारा बुरा समय कट जाएगा। और वैसे भी जिंदगी का नाम ही होता है सुख और दुख। आपको यह सोचकर खुश होना चाहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए कि आप जिंदा हैं, तभी तो सुख और दुख भोग पा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को हर एक परिस्थिति में खुशी खुशी जीना चाहिए और हर एक दिन के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक और दिन जीने की जिंदगी दे दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।